अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस इन डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एमबीबीएस की डिफरेंट कैटेगरीज में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कितनी सीट्स हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे और साथ ही साथ बीडीएस की फ़ीस के हवाले से भी और नंबर ऑफ़ सीट्स के हवाले से भी हम डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सीट्स फॉर एमबीबीएस की जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो एमबीबीएस की हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर जो डाउ मेडिकल कॉलेज है, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी आ रही है जिसमें नंबर ऑफ सीट्स यहाँ लिखी हुई हैं 238। ये 238 में से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कराची की 237, डिस्ट्रिक्ट कराची की जो सीट्स हैं यहाँ अगर आप देखें तो 237 के आगे यहाँ लिखा हुआ है कराची डिस्ट्रिक्ट। यानी वो स्टूडेंट जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स, जिनकी पीआरसी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके ऊपर तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सिंपल आपको वर्बली बता रहा हूँ, कराची की डोमिसाइल होनी चाहिए। पीआरसी पर्सनल रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी जो होने चाहिए वो कराची का होना चाहिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कराची के होंगे वही इस सीट्स के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। जबकि एक सीट्स इन 238 में से एक सीट जो है वो बलूचिस्तान के लिए जो है वो रिजर्व की गई है। इसी तरीके से 22 सीट्स जो हैं वो इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट के लिए जो है वो सीट्स रिजर्व की गई हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो 22 सीट्स हैव बीन रिजर्व एट डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फॉर स्टूडेंट फ्रॉम सिंध अदर देन कराची डिस्ट्रिक्ट। कराची डिस्ट्रिक्ट से जो है वो अलग हैं। और इसमें अगर थोड़ी सी डिटेल अगर देखी जाए तो टेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ लम्स जामशोरों से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस यूनिवर्सिटी की कैटेगरी पर एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से फिट बैठेंगे, उनके लिए 11 सीट्स हैं। और इसी तरीके से जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना से बिलोंग करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी हर डिस्ट्रिक्ट का जो टॉप करने वाला जो स्टूडेंट होगा उनके लिए ये सीट्स यहाँ जो है वो मौजूद हैं और 11 सीट्स। तो टोटल 22 सीट्स हैं डाउ मेडिकल कॉलेज में जो कि इंटीरियर सिंध के लिए हैं। और इसी तरीके से रिजर्व सीट्स फॉर कैंडिडेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। तो बल्तिस्तान वालों के लिए 2 सीट्स हैं और आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर वालों के लिए जो है वो 2 सीट्स इसमें मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ अगर आप गौर से देखें तो डिसेबल कैंडिडेट लिखा हुआ है। डिसेबल कैंडिडेट की जो सीट्स बताई जा रही है वो एक है। डिसेबल कैंडिडेट वो होता है जिसको बचपन में पोलियो हो गया हो। हमारी यूनिवर्सिटी के कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको देख के तो कहीं पता ही नहीं चलता था कि वो डिसेबल है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसको तो थोड़ा सा पोलियो का अफेक्ट था बचपन में, तो उसने डिसेबल की सीट सर्टिफिकेट बना ली और इस कैटेगरी में एडमिशन ले लिया। तो डिसेबल कैंडिडेट किसी भी वजह से कोई कॉन्जन पैदाइशी कोई प्रॉब्लम हो या बाद में उसके लिए हवाले से मेडिकली कोई भी इलनेस आ जाती है तो उसे डिसेबल की पहले सर्टिफिकेट बनानी होगी और वो इस सीट पर क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो 43 सीट्स जो अगर आप देखें तो यहाँ 43 सीट्स इसमें जो है सेल्फ फाइनेंस है। अब सेल्फ फाइनेंस और इससे पहले जितनी भी हमने सीट्स डिस्कस की हैं वो सब की सब मेरिट पे थी। अब मेरिट और सेल्फ फाइनेंस की फ़ी स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है आने वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना है आपने। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो काफ़ी लंबे टाइम से मुल्क से बाहर रहते हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कैटेगरी में आते हैं। उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स 10 हैं। उनका भी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अलग है। और नॉमिनेटेड कैटेगरीज़ अब नॉमिनेटेड कैटेगरीज जो हैं वो अलग हैं। यूईडीपी यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम फॉर फॉरेन नेशनल, ये फॉरेनर स्टूडेंट के लिए 16 सीट्स हैं। और पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसकी सीट्स जो है वो 16 है। अब हर कैटेगरी की जो फ़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आगे हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे, लेकिन थोड़े सा यहाँ कराची वाले स्टूडेंट के लिए कुछ और सीट्स भी बताता हूँ कि डाउ मेडिकल कॉलेज के टेस्ट के थ्रू आप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ अगर आप स्लाइड में देखें कि इस पोर्शन की तरफ आ जाएं, यहाँ ये जो रेड्स में आ रहे हैं ना, अब इसमें देखें 5 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट फॉर फ्रॉम कराची डिस्ट्रिक्ट टू लम्स। अब इस टेस्ट में जो अपेयर होगा उसका अगर कराची में एडमिशन नहीं होता तो उसको 5 सीट्स जो है वो कराची के कैंडिडेट के लिए है लम्स जामशोरों में। यानी इस टेस्ट में अगर आपके नंबर थोड़े कम ज़्यादा हो जाते हैं और अगर आप डाउ मेडिकल कॉलेज में नहीं होता तो आपको लम्स में जो है वो मेल कैंडिडेट के, नॉट फीमेल,
मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो लम्स में 5 स्टूडेंट को जो है वो लम्स में ये इसी टेस्ट के थ्रू एडमिशन का मौका मिलेगा। 5 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम कराची डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज शहीद बेनज़ीराबाद। और फीमेल के लिए जो 5 सीट्स हैं वो जो है वो पम्प्स में यानी पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेज नवाबशाह की बात हो रही है, तो उसके अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। 1 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर मेल कैंडिडेट फ्रॉम कराची टू डिस्ट्रिक्ट बोलान मेडिकल कॉलेज। याद रखिएगा, एक सीट जो जैसे बलूचिस्तान वालों के लिए यहाँ रखी गई थी, वैसे ही एक कराची वाले के लिए बोलान मेडिकल कॉलेज में, यानी इसी। और फिर इसी तरीके से 1 सीट हैव बीन रिजर्व फॉर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज मीरपुर आज़ाद कश्मीर। और एक सीट जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो इसी टेस्ट के थ्रू जो है वो रखी गई है। अब जो वो हम थोड़ा सा यहाँ UEDP फॉरेन नेशनल और पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम को थोड़ा सा बता दें। 16 सीट्स हैव बीन रिजर्व इन डाउ मेडिकल कॉलेज फॉर फॉरेन नेशनल, बाहर से आने वाले कैंडिडेट के लिए हैं। ऑल द कैंडिडेट फॉर फॉरेन नेशनल सीट्स विल बी नॉमिनेटेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये सारे नॉमिनेशन करती है और ये HSC की वेबसाइट के थ्रू फॉरेन नेशनल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम 16 सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर दिस कैटेगरी इन डाउ मेडिकल कॉलेज। द कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड Statistics Division, Government of Pakistan, Islamabad. All PTAP nominee must join within 15 days after the session begin. Otherwise, the nomination will be considered invalid. तो ये बाकायदा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड स्टैटिक्स डिवीजन जो है ये 16 सीट्स जो है वो नॉमिनेट करते हैं। ये अलग कैटेगरी है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, डिसेबल कैंडिडेट की जो सीट्स थी, 1 सीट इज रिजर्व फॉर डिसेबल कैंडिडेट। द कैंडिडेट विल first be considered on general merit, then on disabled quota. The special medical board will verify the status of this candidate. यहाँ इसमें जो है वो एक सीट जो वो उसके लिए डिसेबल कैंडिडेट के लिए है। और इसी तरीके से लम्स की और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लारकाना की मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो वो थोड़ा सा BDS की अगर हम बात करते हैं, डाउ यूनिवर्सिटी के अंडर जो है डॉक्टर इशरतुल इबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस ओरल हेल्थ साइंसेस की अगर हम बात करने जा रहे हैं, उसके अंडर कराची डिवीज़न के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो 81 हैं। रिजर्व सीट्स जो बलूचिस्तान के लिए हैं वो 2 हैं। आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर के लिए 1 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1 है। ये ओपन मेरिट्स की सीट्स हैं। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम ये सेल्फ फाइनेंस है। ये लोकल सेल्फ फाइनेंस, इसकी फ़ी स्ट्रक्चर का फ़र्क होता है। ये भी कराची के स्टूडेंट के लिए है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जो है वो 2 सीट्स हैं। और टोटल इस तरह BDS की 100 सीट्स हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेस में। सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर BDS कोर्स इन डाउ डेंटल कॉलेज एंड डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज। याद रखिएगा, डाउ डेंटल कॉलेज और डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज एक तरीके से अगर बात की जाए तो ये एक तरीके से सेल्फ फाइनेंस ही है। यहाँ की फ़ी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें डाउ डेंटल कॉलेज की मेरिट पर जो है वो 50 सीट्स हैं और डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज की जो है वो 48 हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की यहाँ जो सीट्स हैं वो 2 हैं। आइए अब मेन बात जो है वो फ़ी। वैसे ये जो फ़ी का जो डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2023 में जो है वो एप्लीकेबल था। हर साल यूनिवर्सिटी अराउंड 10% जो है वो फ़ी जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है। तो एडमिशन फ़ी की अगर हम बात करते हैं, पहले साल वो स्टूडेंट जो ओपन मेरिट पे एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो एडमिशन फ़ी जो है वो 18,700 है, ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन देनी होती है। ट्यूशन फ़ी 31,900 ये पूरे साल की फ़ी है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंटल चार्जेस 20,000 है। 20,000 स्टूडेंट एक्टिविटी 10,000 लाइब्रेरी फ़ी 10,000। यानी पहला साल पूरे साल की अगर बात की जाए तो 90,600 जो है वो फ़ी पे करनी है उन स्टूडेंट के लिए जो ओपन मेरिट पर एडमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। अगर इसको पर मंथ करो तो 90,600 को आप 12 से अगर डिवाइड कर लें तो ये तकरीबन माहाना तकरीबन 7,000 to 8,000 रुपये फ़ी आप जहन में रख लें। हर महीने 7,000 to 8,000 फ़ी आपने अफोर्ड करनी होगी। फिर इसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन डेवलपमेंटल सेल्फ फाइनेंस की बात करेंगे। डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो कि सेल्फ फाइनेंस लोकल यानी कराची के स्टूडेंट के लिए है। ये जो सेल्फ फाइनेंस की जो अलग से सीट्स थी उसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बन जाता है एडमिशन फ़ी 24,200 है। ट्यूशन फ़ी 4,40,000 है। डेवलपमेंटल चार्जेस 20,000 है। स्टूडेंट एक्टिविटी 10,000 है। लाइब्रेरी फ़ी 10,000 है।
टोटल इस तरह 5,40,000। अब देखो एक तरफ 90,000 और एक तरफ जो है वो 5 लाख से ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स का जो है वो डिफरेंस आ रहा है, ये फ़ी का है। ओवरसीज़ स्टूडेंट के लिए जो है वो एडमिशन फ़ी जो है वो 1 लाख है, 1 लाख है ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए, और $18,000 है। $18,000 अगर आप ये कन्वर्जन अगर कर लें तो काफ़ी ज़्यादा ये फ़ीस बन जाती है। आप इसको 280 से मल्टीप्लाई कर लें, 280 से आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें। और एक और बात कि लोकल सेल्फ फाइनेंस में मैंने बता दिया ना 4,40,000, सालाना अगर फ़ी 2 लाख से अगर ज़्यादा हो जाती है तो FBR के रूल के मुताबिक 5% टैक्स इस पर अलग लगता है। तो सेल्फ फाइनेंस का जो नज़र आ रहा है ना 5,40,000 है, तो इसमें FBR के अकॉर्डिंगली 5% टैक्स अगर आप लग लो तो 25,000 और इसके ऊपर जो है वो बढ़ जाएंगे। तकरीबन आप सेल्फ फाइनेंस वाले 5,50,000 जो है वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली। और अगर इस साल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी 10% अगर फ़ी बढ़ा देती है तो आप सेल्फ फाइनेंस की फ़ीस अराउंड 6 लाख आप जो है वो ज़हन-नशीन रख लें। ओवरसीज़ के लिए अगर आप देखें $18,000, तो अगर आप 18,000 करो 36 लाख, ऑलमोस्ट 45 लाख बन जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ीस बनती है। फॉरेन नेशनल के लिए भी एडमिशन फ़ी जो है वो 1 लाख है, और बाकी जो है वो $20,000 बनते हैं। और $20,000 अराउंड जो है वो तकरीबन 2 लाख 28 लाख हो गए, और 28 लाख हुई बहुत ज़्यादा बन गए, 50 लाख बन जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चले भाई 50 लाख अंदाज़ा लगा लो। तो ये कैलकुलेटर से एग्जैक्ट कंफर्म कर लेना $18,000 कितने बनते हैं और $20,000 कितने बनते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो है वो डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जो है वो कराची के स्टूडेंट भी ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली फॉरेन नेशनल स्टूडेंट और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बनी हुई है। तो ये जो है वो एडमिशन फ़ी जो है वो 1 लाख है, ट्यूशन फ़ी $20,000 है साल की। ये भी आप 280 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, और टैक्स अलग इस पर आपका आएगा। तो यहाँ लेकिन इसमें लिखा हुआ इंक्लूजिंग ऑफ ऑल चार्जेस एक्सेप्ट हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट फीस का मैं अभी बता भी दूंगा, लेकिन बाकी ये कह रहे हैं सारे चार्जेस इसी 20,000 में शामिल हैं। फिर इसके बाद जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है वो ये कैटेगरी है $18,000 है, और 1 लाख एडमिशन फ़ी है। और स्पॉन्सर कैटेगरी जो है वो 1 लाख एडमिशन फ़ी है, और $10 जो है वो 10,000 जो है वो यहाँ है। अब स्पॉन्सर कैटेगरी क्या है ये भी थोड़ा सा हमें सर्च करना होगा, लेकिन आगे इसकी हमारे पास कोई डिटेल इस वक्त मौजूद नहीं है कि स्पॉन्सर कैटेगरी क्या है डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर इरशाद अली इबाद इंस्टीट्यूट ऑफ ओरल हेल्थ साइंसेज की अगर हम बात करते हैं तो का फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यहाँ BDS की हम बात करेंगे। इस कैटेगरी में ओपन मेरिट, डिसेबल और रिजर्व PTA पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंट प्रोग्राम के स्टूडेंट सारे शामिल हैं। एडमिशन फ़ी 50,000 है, ट्यूशन फ़ी 2 लाख है। ओपन मेरिट की बात हो रही है, BDS की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यूनिवर्सिटी डेवलपमेंटल चार्जेस 20,000 है, स्टूडेंट एक्टिविटी और लाइब्रेरी फ़ी 10,000 है। यानी अगर आपका BDS में ओपन मेरिट पर एडमिशन हो जाता है तो 2,90,000 आपने जो फ़ी पे करनी है, और 2 लाख से अगर अबव फ़ी हो जाती है तो FBR के चार्जेस भी अप्लाई होंगे। सेल्फ फाइनेंस में अगर आते हैं तो यहाँ एडमिशन फ़ी जो है वो 80,000 है, और ट्यूशन फ़ी 6 लाख है साल के। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी डेवलपमेंटल चार्जेस 20,000, स्टूडेंट लाइब्रेरी फ़ी सेम है 7,20,000 है अगर आपका सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन होता है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए जो है वो $18,000 है, और एडमिशन फ़ी जो है वो 1 लाख है। डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ ओपन मेरिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ फ़ीस सबकी जो है वो एक ही कैटेगरी है। साल के जो है वो 7 लाख देने हैं, ट्यूशन फ़ी एडमिशन फ़ी 80,000 है, यूनिवर्सिटी चार्जेस 20,000 है, मतलब 8 लाख देने जिसका भी एडमिशन हो। डाउ इंटरनेशनल डेंटल कॉलेज और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कैटेगरी जो है उसमें 1 लाख जो वो एडमिशन फ़ी है, और $18,000 है एनुअली। अबव अमाउंट आर एक्सक्लूडिंग गवर्नमेंट टैक्सेस, टैक्स अप्लाई एज पर FBR रूल। यहाँ जितनी भी जो बताए जा रहे हैं ना 2 लाख से ऊपर जो भी फ़ी होगी उसके ऊपर 5% टैक्स अप्लाई होगा, ये जहन में रखिएगा FBR के रूल के मुताबिक। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की उसमें टैक्स शामिल नहीं है। डाउ डेंटल कॉलेज की अगर हम फ़ी की बात करते हैं तो डाउ डेंटल में एडमिशन मैंने कहा ना यहाँ जो है वो सिर्फ सेल्फ फाइनेंस ही है, ओपन मेरिट की कोई सीट नहीं है। ये डाउ मेडिकल कॉलेज के बराबर ही है। डाउ डेंटल कॉलेज की बात करेंगे, एडमिशन फ़ी 1 लाख है, ट्यूशन फ़ी 7,50,000 है, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंटल चार्जेस 20,000 है, टोटल फ़ी 8,70,000 है। अब इस पर भी जो है वो क्या है 2 लाख से ऊपर फ़ी है तो FBR के रूल के मुताबिक टैक्स अप्लाई होगा 5%। इसके अलावा एसोसिएटेड फ़ीस जो है वो थोड़ा सा हम बताते चलें
हैं कि अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी के जो पॉइंट्स चलते हैं, आपने बसेस देखी होंगी डाउ मेडिकल कॉलेज की, तो साल के आपको 36,000 जो है वो पे करने हैं अगर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। नहीं चाहिए तो ये 36,000 आप हटा सकते हैं अपने ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ। लड़के अगर मोटरसाइकिल पे आना जाना करते हैं तो ये 36,000 आपने पे नहीं करने। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन चार्जेस 2,500 हैं, ये आपको फर्स्ट टाइम पे करने होते हैं। डुप्लीकेट इनरोलमेंट फ़ी जो है वो 2,500 ये दोनों हैं अगर ये एसोसिएटेड फ़ी किसी भी वजह से वो आपसे अप्लाई करते हैं। तो ये थी हमारे पास डाउ मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से अपलोड करेंगे डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।